जिस धैर्य के साथ तुला राशि के जातकों ने पिछला कुछ समय निकाला, ऑफिस में बारंबार कहासुनी की स्थिति आ रही थी, परंतु हमने जवाब नहीं दिया। व्यापारिक जीवन में रोटेशन जो रुपए पैसों का होना चाहिए उसमें भी कमी थी, परंतु हमने कहीं पर भी वाद विवाद नहीं किया और अंततोगत्वा लोग समझने लगे, स्थितियां पक्ष में आने लगी है। अब जब स्थितियां विपक्ष से पक्ष में आने लगती है तो हम कितनी ताकत के साथ में अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं, ये जानना आवश्यक होता है। हम यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए, या यूँ कहें कि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए संवत 2080 का, विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल लेकर यहाँ उपस्थित हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो ये ईयरली प्रेडिक्शन का बेस है, यहाँ हम लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे। प्रमुख बात और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय अभी गुरु और राहु का बनने वाला चांडाल दोष बना हुआ है, जो 22 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगा। राहु मेष राशि स्थान में, पंचधा मैत्री के आधार पर बात करें तो अधिमित्र राशि स्थान में, वहीं देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान से निकलकर सेनापति के राशि स्थान में यानी कि मित्र राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बलाबल के आधार पर ये दोनों ही ग्रह अपनी पूरी ही ताकत के साथ में है, परंतु जो दोष निर्माण है वो स्पष्ट तौर पर सामने है। दोनों ही ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है वो भी एक सरी का चलता है। पंचम सप्तम नवम पर दोनों ही व्यवस्थाओं का दृष्टि संबंध रहने वाला होगा। प्रमुख बात ये भी है, बृहस्पति केतु का भी दृष्टि संबंध यहाँ सामने रहेगा। आप ये देखिएगा कि राहु जो सप्तम भाव में है, जब देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी दृष्टि लाभ पर, प्रथम पर और पराक्रम पर रहने वाली होगी। अपने मूल त्रिकोण पर रहेगी, प्रथम भाव पर रहेगी और साथ ही साथ में यहाँ सूर्य राशि स्थान पर भी रहेगी। डैया समाप्त हो चुकी है आपको। डैया के बाद में शनिदेव पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और शनिदेव की स्थितियां जून के समय के साथ कुछ समय के लिए वक्री ज़रूर होंगी, परंतु शनिदेव भी यहाँ लाभ भाव को पुनः देख रहे हैं। इनकी दृष्टि गुरु और राहु पर निरंतर तौर पर बनी रहेगी। ये जो चित्रण आप देख रहे हैं ये प्रमुख तौर पर 22 मार्च 2023 की व्यवस्थाओं का, यानी ग्रहीय व्यवस्थाएं जो नवग्रहीय आधार एक तरह से सामने है, उसका चित्रण है। और उसमें भी 22 अप्रैल 2023 जो आएगी, जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि निरंतर तौर पर प्रथम भाव पर ही, शुक्र अपनी स्थितियों को आगे बढ़ा देंगे। देव गुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान से निकलकर यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रमुख बात यह है कि आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर डगमगा सकता है। इस बात को अपने मन के भीतर केंद्र बिंदु में बनाकर रखिएगा। जो भी अनिर्णय की अवस्था आती है वहाँ अपने भीतर की व्यवस्थाओं को टटोलने की आवश्यकताएं है। आपके सामने कोई इंटरव्यू आया है, अगले ने हामी भर दी, हाथों हाथ ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने रख दिया और हम भी फैसिनेशन में आ गए। गफलत भरी स्थितियां कई बार सामने होती है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर नहीं करती, निर्णय लेने की ओर उजागर करती है। वहाँ आप इस वर्ष संभलें, यानी कि जो ये 22 मार्च 2023 से लेकर 8 मार्च 2024 तक की विक्रमी संवत 2080 की गणना है, उसके साथ में जो 30 अक्टूबर 2023 तक का समय है जब गुरु और राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा, ऐसी अवस्थाओं में पूर्णतया खुद को संभालने की ज़रूरत है। हालांकि इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी सूझबूझ देखते ही बनती है। जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में आपको नौकरी पेशा जीवन में लेकर चल रहे थे और कॉम्पिटिटर्स जो आपको यहाँ एक तरह से व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी स्थितियों में परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए एक नियंत्रण अब स्थापित होने वाला होगा। जो मन के भीतर घबराहट बनी हुई है, सबसे पहले उसको निकालिएगा कि सप्तम भाव में यानी गृहस्थ, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों के भाव के साथ में जब गुरु राहु का चांडाल दोष निर्मित है, हमें किस तरह से संभलने की आवश्यकता है। मन को यही कहने की ज़रूरत सबसे पहले रहेगी कि इस समय का सिरा व्यवस्थित करने का है। स्वयं को रिएक्शन लेस होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पर भी लग रहा है कि हमको कम्युनिकेट करना होगा, अगला व्यक्ति ऐसे तल्ख सवाल पूछ सकता है जिसके साथ में खुद को जवाब में हम हतोत्साहित कर सकते हैं,
नकारात्मक कर सकते हैं, वहाँ से संभलने की ज़रूरत है। प्रमुख रूपेण ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ आप किसी भी चेंज की ओर जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने वाले रहें। दूसरी बात यह है कि व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस है वो पूरी ही ताकत के साथ में आपको आगे बढ़ा रहा है। यहाँ मुख्य बात ये कि जब भी राहु प्रथम उपचय को देखने वाले हों एवं अंतिम उपचय को देखने वाले हों तो इनकी दृष्टि में भी कहीं न कहीं एक पॉजिटिव नोट निकल कर आता है। तो यही वजह है कि जो यहाँ पर राहु की दृष्टि दोनों ही उपचय पर रहेगी, ये आपकी ताकत में वृद्धि करने वाली होगी। एग्जिस्टिंग जॉब में किसी भी प्रमोशन की ओर जाने की एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल रहे थे, अब वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ एग्जीक्यूशन की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी के साथ में जो यहाँ व्यापारिक साझेदारी में संबंध है वो बिगड़ने की तरफ नहीं आए, ये आप ख्याल रखें। मेजर लेवल पर जो फाइनेंसेस अटके हुए थे वहाँ अब आप आमूल चूल परिवर्तन स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। हालांकि गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ ईगो के क्लैशेस और वहीं पर उनके अटके हुए कामकाज के साथ में कई बार मन के भीतर नकारात्मकता का आना, ये स्थितियाँ सामने आ सकती है। परंतु ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सितंबर से लेकर अक्टूबर 2023 तक का समय रहेगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी, यानी कि गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत आपको रहेगी। वहीं जो शुरुआती स्तर है देवगुरु बृहस्पति का, उसके आधार पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपको कंटिन्यूअस पोजीशंस के साथ में बेटरमेंट मिल रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ द्वादश भाव पर बनी हुई है, ये प्रदर्शित करती है कि विदेश संबंधी कार्य हो, आउटसोर्सिंग से संबंधित कोई भी अप्रोच हो, बेटरमेंट है। परंतु इनिशियल अप्रोच में, यानी कि 22 मार्च 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उससे भी संभलें। हालांकि जो आपकी कर्मशीलता है वो शुरुआती तौर पर देखते ही बनती है। ओवर थिंकिंग बृहस्पति और बुध जब भी साथ में होते हैं तो दिया करते हैं। 22 मार्च से जो शुरुआती 10 से 12 दिन रहेंगे, ओवर थिंकिंग और बेसलेस फियर से स्वयं को आप पूर्णतया दूर रखने का प्रयत्न करने वाले हों। ये भी गौर करें कि जो सूर्यदेव की स्थितियां भी मेष राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, कुछ समय के लिए सूर्य, राहु एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जब साथ में होगी तो भले ही सूर्यदेव एक तरह से यहाँ पर उच्चस्थ आधार पर हो, परंतु मन के भीतर भ्रम निकल कर आते हैं। भ्रम कई बार व्यक्ति को आकस्मिक क्रोध की ओर लेकर जाते हैं। उससे स्वयं को संभालना और ऐसी पोजीशंस को डिकोड करके चलना एक मेजर लेवल रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि यहाँ जो पंचमेश शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, आपके लिए स्टैट्स को रिलेट करता हुआ वर्किंग बेस, वहीं पर इस पूरे ही वर्ष क्रम के साथ में जब जून से सितंबर के मध्य यहाँ पर शनिदेव चेष्टा बलि भी होंगे, तब भी गौर कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच फेवरेबल है। आप टेक्निकल एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन की तरफ पुनः जाकर स्वयं को किसी और जगह व्यवस्थित करना चाहते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेस खोजना चाहते हैं, ऐसी सारी स्थितियों में शनिदेव की जो पोजीशंस है वो आपके लिए एक बेटर नोट यहाँ लेकर आने वाली होती है। जब भी शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में हो, एक क्षमता भाव है, साथ ही साथ द्वितीय त्रिकोण है, वहीं पर तृतीय केंद्र पर शनिदेव की दृष्टि रहने वाली होगी। और वहीं जो स्वतंत्र भाव है, भाव पणफर है, जो धन भाव है, जो एक तरह से मंगल राशि स्थानक क्रम है, वहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि जो रहेगी ये धनागमन में और आध्यात्मिक ओज में आपके लिए निरंतर वृद्धि करने वाली होगी। वैसे भी तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो प्रभावी स्तर एक तरह से योग कारक चला करता है, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश हैं। इसी वजह से इस समय को विलक्षण मानिएगा। पुरानी ज़मीन से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा था, वहाँ पुनः अपने हस्तक्षेप को लेकर जाना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को बनाना, ये मूल मंत्र प्रभावी तौर पर आपके साथ में रहे तो बहुत अच्छा। रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, इसी के साथ में फार्मास्यूटिकल पुनः निवेदन करेंगे कि हो तो ऐसे क्षेत्रों में अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में और ओज के साथ में आप चलते चले जाएं। प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बात करें
तो व्यक्तित्व एक ऊंचाई लेता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो हम खुद को क्लैशेस में लेकर आते थे, वहाँ से मन अब एक समझ की ओर जा रहा है। वहीं पर धनागमन में स्थिरता रहेगी। मंगल की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर ही आपके लिए एक बात प्रदर्शित करती है कि जो सीखा, जो जाना, जो माना और उसके साथ में अब जो हम कुछ नएपन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से धनागमन है। परंतु कम्युनिकेशन के अंदर अपने जो फ्लोज हैं उसको थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में 10 मई 2023 तक विवादों से बचें। अब जब ये मालूम चल चुका है कि विवाद आ सकते हैं सामने, और ऐसे घर्षण जहाँ पर भी आते हैं, मन कुछ कहने को उतारू है कि जवाब दिया जाए, हम भी अपनी बात को रखें, अगला सुनने वाला है ही नहीं। वहाँ एक बार कहा जाए कि ये माहौल है, अभी इसमें गर्माहट है, थोड़ा सा रुकते हैं, सॉल्यूशंस निकल कर आने वाले होंगे। और वहीं इस जर्नी को पराक्रम भाव की ओर बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आधार यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, परंतु मेंटल लेवल पर जो ईगो सेटिस्फैक्शन होता है वो बारंबार मन मांगने वाला होता है, उससे आप संभलें। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में बेहतरी का अतिरेक है। भूमि संबंधित लाभ की हमने चर्चा की। माता के स्वास्थ्य में भी अब उत्तम स्थितियां बनी हुई, परंतु सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो कमिटमेंट आपने किए हैं उसका ख्याल रखिएगा। पंचम भाव में शनिदेव का होना एक ही बात प्रदर्शित करता है कि मूल त्रिकोण में यानी अपने प्रिय राशि स्थान में जब महान्यायाधिपति हूँ तो संतान पक्ष के अटके हुए कार्य सुदृढ़ तरीके से पूरे होने की तरफ चलते चले जाते हैं। पुनः शिक्षा की ओर जाना, स्वयं के भीतर के भावों में एक अलग समझ लेकर चलने के बराबर स्थिति रहेगी। षष्ठ भाव की चर्चा के साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स का ख्याल रखिएगा। शुरुआती जो 14-15 अप्रैल 2023 तक का समय है, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज का भी ख्याल रखें। जहां गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा, गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव देने वाली नहीं हो, इस पूरे वर्ष ये भी ध्यान रखने की जरूरत। अष्टम भावस्थ क्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए जो एक तरह से हुनर संबंधी स्थितियां हैं बेहतरी देगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी एक अलग लेवल एस्टेब्लिश हो रहा है। नवम में शुरुआत में मंगल आध्यात्मिक तीव्रता, परंतु हायर एजुकेशन के प्रति विरक्ति के एक तरह से संस्थापित आधार भी बनते हैं। दशम के साथ में देवगुरु बृहस्पति शुरुआती तौर पर अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। कर्मशीलता का प्रभाव लोगों के साथ में भी जुड़ता चला जाएगा, परंतु 22 अप्रैल 2023 से जो पूरी ही वर्ष पर्यंत यात्रा चलने वाली होगी, मन के भीतर भटकाव कामकाज को लेकर आ सकते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं क्या, ऐसे प्रश्न कई बार निकल कर आते हैं और मन को अव्यवस्थित कर जाते हैं। उससे संभलें। लाभ भाव की यात्रा यदि हम तय करते हैं तो आपके लिए अप्रैल और मई के महीनों में व्यापारिक जीवन में काफ़ी हद तक बेहतरी स्थापित है। और द्वादश भाव के साथ में जब बुध अपने मूल त्रिकोण को शुरुआती तौर पर देख रहे होंगे तो आपके लिए कमीशन संबंधी काम काज में बेहतरी है, परंतु अनर्गल खर्चे भी स्वागत योग्य रहेंगे जिनसे रुका नहीं जा सकता है। परंतु जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से सता रहे थे, वहाँ आप एक नियंत्रण के साथ में चलने वाले रहेंगे। तो ये था विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल जो यहाँ हमने आपके समक्ष रखने का किंचित प्रयत्न किया। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।